हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLTIC मिशन की तैयारी कर रहे हैं और LTIC मिशन से संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और वीडियो में जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ग्रामर के क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक होते हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है, सामान्यतया वाक्यों के भेद किए गए हैं। तो किसके आधार पर किए गए हैं सामान्यतया वाक्यों के भेद? तो 52 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा रचना और अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 53 का आएगा 8 भेद। नेक्स्ट है, छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य क्या है? तो 54 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मयवाचक। नेक्स्ट है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा है? तो देखिए 55 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, आज्ञावाचक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। तो 56 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पर संयुक्त वाक्य है? तो देखिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो ये है, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमें यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य बताना है। तो देखिए 58 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने खाना खाया और सो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मिश्र वाक्य हमें यहाँ पर पहचानना है। तो 59 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य कौन सा है? तो रेखांकित उपवाक्य हमें बताना है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो देखिए 60 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण उपवाक्य। 61 है, मित्रों को काटकर केक खिलाओ, वाक्य में अशुद्धि है। तो वाक्य में कौन सी अशुद्धि है यहाँ पर? तो देखिए 61 का जो आएगा तो पदक्रम संबंधी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें शुद्ध वाक्य की यहाँ पर पहचान करनी है। तो ईश्वर, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 63 है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य है जो यहाँ पर शुद्ध नहीं है? तो देखिए 63 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए 64 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस का दूध ताकतवर होता है। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, रेखांकित में कौन सा अलंकार है? तो देखिए ये इसमें जो अलंकार है 65 में वो है ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66 क्वेश्चन है हमारे पास, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो 66 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने लगा, उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो 67 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है, निर्गुण उपासक कवि कौन है? निर्गुण उपासक कवि कौन है? तो देखिए इसका तो आंसर लगभग सभी को पता होगा और 68 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा कबीरदास। नेक्स्ट है, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? तो पद्मावत के रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है?
तो देखिए 70 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, रस विलास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 है हमारे पास, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो देखिए रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। नेक्स्ट है रामचरितमानस की शैली कैसी है? कौन सी शैली में रामचरितमानस की रचना हुई है? तो 72 का आएगा यहाँ पर प्रबंध शैली। नेक्स्ट है सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सूरदास की जो भक्ति थी वो थी सखा भाव की। नेक्स्ट है निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो भ्रमर गीत का जो प्रसंग है वो है 74 का राइट आंसर आएगा सूरसागर। नेक्स्ट है ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? हमें ब्रज भाषा की प्रमुख रचना का हमें नाम बताना है, तो 75 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सूरसागर। नेक्स्ट है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण में जो कवि श्रेष्ठ है वो है सूरदास जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय कौन सा है? रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय कौन सा है? तो नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। नेक्स्ट है बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो बिहारी सतसई के जो रचयिता हैं वो हैं बिहारी लाल जी। नेक्स्ट है निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? तो देखिए 79 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, रस खान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? हमें खड़ी बोली की रचना का नाम बताना है, तो 80 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, साकेत। मैथिली चरण गुप्त जी की ये रचना है। नेक्स्ट है छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? छायावाद के प्रमुख कवि का हमें नाम बताना है, तो जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है कामायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो देखिए 83 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है बादल राग कविता के रचयिता कौन है? तो बादल राग कविता के जो रचयिता हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर बी जो है तो यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि यहाँ पर हमें बताने हैं कि कौन है जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि। तो देखिए इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा 86 का वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन जी। नेक्स्ट है हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो 87 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत कुमार ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? हास्य रस का हमें कवि बताना है, तो 88 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा गिरिजा कुमार माथुर जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। नेक्स्ट है ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो 90 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा वृंदावन लाल वर्मा जी। नेक्स्ट है गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? तो गिल्लू कहानी की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट है निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। तो आंचलिक लेखक का हमें नाम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 92 का ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर दास रेणु जी। और आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है नई कहानी के पथ प्रदर्शक कौन रहे हैं? तो देखिए 93 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है तो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता क्या है? तो निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है, इस निबंध के लेखक कौन है? तो 94 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है कुटिज निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है पैरों में पंख बांधकर रचना, ये किसकी है? तो देखिए पैरों में पंख बांधकर रचना है, तो किस तरह की ये विधा है? तो 96 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यात्रा वृतांत है ये। नेक्स्ट है माटी हो गई सोना, गद्य की विधा कौन सी है? इस गद्य की विधा कौन सी है? तो 97 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है?
कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? तो देखिए 98 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट है, लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? तो 99 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? तो प्रसिद्ध जो संपादक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और 1903 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।